ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। जब भारत सरकार ने कमिटमेंट कर दिया, समझौता कर लिया कि सारे केस वापस लिए जाएंगे, तो बिहार सरकार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कल हम लोगों के दबाव में इन लोगों ने एक चिट्ठी निकाली है। इस चिट्ठी का पालन होना चाहिए और विथ इमीडिएट इफेक्ट जो चिट्ठी में है, नहीं तो आंदोलन तो होगा ही। अगर नहीं करेंगे तो मुकरेंगे। तो लगातार पार्टी के लोग और हमारे प्रत्याशी लगातार जो है बांकीपुर विधानसभा में लगातार प्रचार करते रहे। कल हमने भी प्रचार किया और आज भी हमारा जो है प्रचार है, रोड शो है। देखने को मिल रहा है कि बीजेपी से बड़ी लोगों की नाराजगी है। जो मौजूदा जो सरकार है उससे बड़ी नाराजगी है। चाहे जो कमिटमेंट इन लोगों ने किया था चुनाव में, नौकरियों का, करोड़ों नौकरियों देने का, या महिलाओं को 2-2 लाख रुपया देने का, और भी कई वादे जो है किए गए थे, जो कि धरातल पे इन लोगों ने उतारे नहीं। कथनी और करनी में भाजपा का अंतर रहा है। आप देखिएगा तो केवल और केवल लोगों को ठगने का काम किया है भाजपा के लोगों ने। और खास तौर पे बांकीपुर की जनता जो है इस बार बीजेपी को सबक माहौल जो है, हमारी जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी जो है उनके पक्ष में है। और हम लोग पूरा विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे और बीजेपी के लोगों को करारा जवाब जो है हम ये लोग चंदा चोरी करके आए हैं, वोट चोरी करके आए हैं। जनता सब देख रही है किस प्रकार से नौजवानों को ठगा, किसानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, और जिस हिसाब का पुलिसिया गुंडा राज बनाने की कोशिश सम्राट चौधरी कर रहे हैं, क्योंकि खजाना खाली है और इनके पास ना कोई विजन है ना कोई रोड मैप है। केवल बड़बोलापन के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। तो बीजेपी के लोगों को आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा नेता नहीं, बस एगो अमित शाह, नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, मोदी जी भी आ रहे थे। आपको पता है कि नहीं है, प्रधानमंत्री भी बाई इलेक्शन में आ रहे थे पुल उद्घाटन के बहाने। तो आप समझ जाइए उनको भी अपना कार्यक्रम जो है रद्द करना पड़ा, क्योंकि उनको भी लगता है कि बांकीपुर का उपचुनाव जो है वो जीतने वाले नहीं है। और दूसरी बात, कल जो है हम लोगों की जो मांगे थी, सरकार को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था देर रात तक, और हमने खुद स्वयं मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी भेजा था कि अगर आप वापस नहीं दीजिएगा तो बड़ा आंदोलन करेंगे। 2 चीज़ें तो उन्होंने दबाव में आकर के ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ा, क्योंकि जब जनता जब सड़क पे आती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। अभी भी हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं जो AK-47 की है, और जिस प्रकार से जेपी आंदोलन के समय जिन लोगों को अभी भी सरकार पेंशन देती है, हम लोगों का भविष्य में अगर सरकार बनेगी तो जो छात्र जो गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों को भी हम लोग पेंशन की व्यवस्था इस आंदोलन में कराने का काम करेंगे। हम शाम में इस पे ठीक है। सर, जेल के बाहर जो छात्र बंद हैं उनको अभी भी नहीं छोड़ा गया है, लेकिन परिजन घर के बाहर रो रहे हैं, बोल रहे हैं खाना नहीं मिल रहा है। देखिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। जब भारत सरकार ने कमिटमेंट कर दिया, समझौता कर लिया कि सारे केस वापस लिए जाएंगे, तो बिहार सरकार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कल हम लोगों के दबाव में इन लोगों ने एक चिट्ठी निकाली है। इस चिट्ठी का पालन होना चाहिए और विथ इमीडिएट इफेक्ट जो चिट्ठी में है, नहीं तो आंदोलन तो होगा ही। अगर नहीं करेंगे तो मुकरेंगे।